जय माशाल्लाह। चलिए बच्चों, पुस्तक ले आइए। हम तुलसीदास जी के पद पढ़ रहे थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। 5वां पद हमें पढ़ना है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा। ऐसा लग रहा है जैसे आप मृत्यु को अपने साथ ही लेकर घूम रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, और उसे बुला बुला कर आप मुझे डरा रहे हैं, अर्थात मृत्यु क्या आप अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण जी के ऐसे कठिन कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरऊ घर कर घोरा। कर का मतलब होता है हाथ। परशुराम जी ने फरसे को हाथ में संभाला, मतलब उनको उनका वध करने के लिए फरसे को हाथ में संभाल कर पकड़ा। अब जनी देई दोषी मोहि लोगो, हे लोगों अब तुम मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालकु बध जोगु, कटुवादी कड़वा बोलने वाला यह बालक जो है वध जोगो, वध करने योग्य है, अर्थात मरने योग्य है, मैं इसे मार दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था परशुराम जी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, और जैसे जैसे लक्ष्मण जी अपनी बातें बोल रहे थे उनको सुन सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ रहा था। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, ये कौन कहता है? परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बालक समझकर मैंने इसे बार बार समझाया। अब यह मरनी हारबा साचा, परंतु अब तो यह निश्चित रूप से मरने योग्य है और सच में मैं इसे मार डालूंगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक शब्द जो आया है ये विश्वामित्र जी के लिए है, आप लोग अंडरलाइन करना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, विश्वामित्र कहते हैं हे प्रभु, हे मेरे गुरु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, जो साधु होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो तो बच्चों के दोष और गुणों को गिनते ही नहीं, अर्थात बच्चों के गुणों दोष को क्षमा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही, अब परशुराम जी कहते हैं कि सबको पता है कि मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। कौन कहता है? परशुराम जी कहते हैं कि सबको पता है कि मैं खर कुठार में अकरुण को ही, अकरुण मेरे अंदर दया नहीं है, कोई मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मैंने कठोर कुल्हाड़ा इसीलिए उठा रखा, फरसा उठा रखा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सबको पता है कि सामने जो बालक है इसने क्या किया है, इसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है। अब उन्हें ये तो पता नहीं है कि धनुष तोड़ा किसने है, लेकिन वो कहते हैं कि अब इस आगे अपराधी गुरुद्रोही की, मेरे आगे मेरे गुरु के ऋण से मैं उऋण होना चाहता हूँ, तो मैं इसे काट दूंगा, अर्थात इसे मार दूंगा। उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, ये बार बार, हे विश्वामित्र, मैं बार बार इसे छोड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण मैं इसे बार बार छोड़ रहा हूँ। नत ही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे, नहीं तो मैं इस कुठार से, इस फरसे से अभी इसका वध कर दूंगा और गुरु के ऋण से अभी उऋण हो जाऊंगा। गुरु का ऋण कौन सा? उन गुरु का दिया हुआ जो धनुष टूट गया, उस ऋण से मैं अभी उऋण हो जाऊंगा इस अपराधी को दंड देकर। गाधी सुनु का हृदय हसी मुनि, मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सुनो, यहाँ गाधी सुनो किसके लिए आया है? मन ही मन जो है
विश्वामित्र जी सोचने लगते हैं कि देखो परशुराम जी को सब कुछ हरा हरा ही सूझ रहा था, हर बात अपने मन मुताबिक ही लग रही है कि जैसे उन्होंने अभी तक क्षत्रियों का वध किया है तो वो राम लक्ष्मण को भी वैसा ही समझ रहे हैं कि पल भर मैं इन्हें मार दूंगा। उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर कोई कोमल वस्तु नहीं है बल्कि कठोर लोहे के समान बड़े ही शूरवीर राम लक्ष्मण हैं। अयमय खांड न ऊख में, यहाँ पर लोहे से बनी हुई तलवार है, ना कि गन्ने से बनी हुई मीठी खांड। अजहु न बूझ अबूझ, अभी तक ऋषि जो है इस बात को नहीं समझ सके। ये कौन कहता है? विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं। चलिए अब हम आखिरी का देखते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं, किससे कहते हैं? परशुराम जी से, कि हे परशुराम जी, अभी तक मैंने जो आपका कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनि आपके व्यवहार, आपके आचरण के बारे में कौन नहीं जानता, संपूर्ण संसार जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप तो माता पिता के ऋण से भी उऋण हो चुके हैं, अर्थात माता पिता का भी आपने अच्छी तरह से ऋण चुका दिया है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब गुरु के ऋण से भी आप उऋण हो जाइए, अर्थात अपने गुरु का कर्ज भी चुका दीजिए। सो जनु हमारे माथे गाड़ा, और आप उसको मेरे माथे मढ़ रहे हो। किस बात को? कि आप जो है मुझे बच्चा समझकर बार बार मेरे अपराधों को क्षमा कर रहे हो और अपनी क्रोध को नियंत्रण में रख रहे हो, तो आप वो कर्म मत करो। सो जनी हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन पर दिन ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब जो है आप व्यापारियों वाली बोली बोल रहे हो, बणियों वाली बोली बोल रहे हो। तुरंत देव में थैली खोली, आप लो मैं थैली खोल देता हूँ, अर्थात मेरा वध करके जो है आप अपने ऋण से उऋण हो जाओ, बार बार हिसाब किताब मत करो। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण जी ने जब ऐसे वचन बोले कि आप माता पिता के ऋण से भी उऋण हो चुके हो, गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाओ, लो मैं अपनी थैली खोल देता हूँ, आप ब्याज क्यों बढ़ा रहे हो, अर्थात आप मुझ जैसी को क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, अभी के अभी अपने ऋण से उऋण हो जाओ। इतने वचनों को सुनकर पूरी सभा जो है हाय हाय पुकारने लगी। क्यों पुकारने लगी? सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। यह सब सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा फिर संभाला और उनके क्रोध को देखकर जो है प्रजा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुबर परसु दिखाओ हो मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। कि हे, अब वो कहते हैं कि भृगुबर की सारी सभा जो हाय हाय पुकारने लगी, परशुराम जी आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। कौन कहता है? भृगुबर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्या समझकर? विप्र समझकर। मैं जो हूँ आपको ब्राह्मण समझकर बार बार छोड़ रहा हूँ, लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कबो सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बारे। और वो कहते हैं कि आप कभी युद्ध में क्यों नहीं मिले। किसको कहते हैं? वो जो हैं उनको कहते हैं, किसको? परशुराम जी को कहते हैं कि आप पराक्रमियों की तरह, योद्धाओं की तरह लगता है आपका कभी युद्ध भूमि में किसी वीर से पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, इसीलिए हे ब्राह्मण आप अपने ही घर में अपनी वीरता के कारण फूले फूले घूम रहे हो, अर्थात बार बार आप अपनी ही वीरता का बखान कर रहे हो। लगता है कभी युद्ध भूमि में आपको जो है कोई बलशाली योद्धा नहीं मिला। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन नवारे।
अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभी लोग जो है अनुचित अनुचित कहने लगे। किस बात को? लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर सभी को अनुचित लगा और वो अनुचित कहने लगे कि यह बात उचित नहीं है। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। और रघुपति ने, श्री राम ने किसको देखा? लक्ष्मण की तरफ देखा और उन्हें बोलने से मना किया। अपनी तिरछी नजरों से देखकर उनको बोलने से मना किया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृशानु। लक्ष्मण जी के उत्तर जो है आग में घी के सदृश काम करने लगे। और भृगुबर कोपु कृशानु, और उधर जो है, उधर कौन है? उधर है परशुराम जी, जिनका क्रोध और भड़कने लगा। अर्थात परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के तो थे ही, और लक्ष्मण जी के उत्तर जो है वो आग में घी का काम करने लगे और परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। क्रोध रूपी अग्नि और बढ़ने लगी। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। और उस क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन, शीतल ठंडे पावन जल के समान मधुर वचन बोले। कौन? रघुकुल के भानु सूर्य। कौन? भगवान श्री राम। लक्ष्मण जी के ऐसे लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर और परशुराम जी के क्रोध को देखकर जो है श्री राम, शील स्वभाव, शांत स्वभाव वाले श्री राम बहुत ही शीतल वचनों में जो है उन्होंने बोला। अब क्या बोला ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में इतना ही है, तो इसमें ध्यान रखिए। जल सम यानी इसमें उपमा अलंकार है, जल सम वचन। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।